शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी इसकी लव स्टोरी की। एक्चुअली क्या है ना, उसको जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी फेसबुक पे अमीश नेगी के नाम से। तो इसने जो मुझे दिखाया, मैंने तो मेरी लव मैरिज के दौरान जो है, जब मैंने घर में बताया था तो कि घर वालों का जो है रिएक्शन कैसा था। मैं हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। तो आज जो है मैं ब्लॉगिंग की ब्लॉग नहीं, मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत जो है बात करना चाहती हूँ अपनी लव स्टोरी के बारे में। जो है आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो है आप लोगों ने पूछा था कि अपनी लव मैरिज के बारे में जो है ब्लॉग बनाना, तो उस बारे में जो है मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो वैसे तो मैं ना ये ब्लॉग जो है अपनी लव स्टोरी के बारे में जो है अपने हस्बैंड के साथ जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट जब वो आएंगे उस टाइम जो है मेरे पास उतना टाइम नहीं होगा, सिचुएशन जो है कुछ अलग होगी। तो मैंने सोचा कि आज ही जो है आप लोगों के साथ जो है ये बातें जो है शेयर किया जाए। तो किस तरह से जो है मेरी लव मैरिज जो है मीन्स मेरी लव स्टोरी जो है शुरुआत कैसे हुई। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने घर पे सुरक्षित होंगे। तो आज जो है मैं ब्लॉगिंग की ब्लॉग नहीं, मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत जो है बात करना चाहती हूँ अपनी लव स्टोरी के बारे में। जो है आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो है आप लोगों ने पूछा था कि अपनी लव मैरिज के बारे में जो है ब्लॉग बनाना, तो उस बारे में जो है मैं आज आप लोगों के सामने कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो वैसे तो मैं ना ये ब्लॉग जो है अपनी लव स्टोरी के बारे में जो है अपने हस्बैंड के साथ जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट जब वो आएंगे उस टाइम जो है मेरे पास उतना टाइम नहीं होगा, सिचुएशन जो है कुछ अलग होगी। तो मैंने सोचा कि आज ही जो है आप लोगों के साथ जो है ये बातें जो है शेयर किया जाए। तो किस तरह से जो है लव मैरिज के दौरान जो है, जब मैंने घर में बताया था तो कि घर वालों का जो है रिएक्शन कैसा था, मैं आप लोगों के साथ पूरे जो है शेयर करना चाहती हूँ। तो वैसे तो मैंने सोचा था कि हस्बैंड के साथ कर, बट अब जो है आप लोग साथ अकेले ही शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम नहीं लगेगा। क्यों क्यों मैं आप लोग साथ ये कुछ बातें जो है थोड़ी बहुत बातें जो है शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से हमारी जो है क्या बोलते हैं लव स्टोरी मीन्स कैसे शुरू हुई, कैसे आगे सब कुछ हुआ, घर वालों का रिएक्शन क्या था। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं जो है दीक्षा को थैंक्स करना चाहती हूँ। उसने जो है मेरी इस चीज़ में जो है, अगर किसी का हाथ है तो दीक्षा का है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी लव स्टोरी के बारे में। सबसे पहले शुरुआत मैं करूँगी। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी इसकी लव स्टोरी की। एक्चुअली क्या है ना, उसको जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी फेसबुक पे अमीश नेगी के नाम से। तो इसने जो मुझे दिखाया, मैंने तब ना इंटरेस्ट होता है ऐसे। हाँ, जैसे +2 हमारी हो गई थी ना, तो फोन का इंटरेस्ट होता है, फेसबुक का क्योंकि उस टाइम जैसे फेसबुक ही जो है लोग चलाते थे। तो मुझे ना बहुत इंटरेस्ट था फेसबुक चलाने का, मुझे क्या इवन सबको ही होता है ना। तो पहली बात तो मुझे ना बहुत इंटरेस्ट था फेसबुक चलाने का। तो ये लोग घर आए थे क्वार्टर से, तो दक्षा ने अपना फ़ोन हमें दिया था शाम के टाइम, जो हम शॉप जा रहे थे ना। तो मुझे जो है, मैं अपनी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है चेक कर रही थी, तो उसमें जो है अमीश नेगी से जो है मुझे रिक्वेस्ट आई थी। तो मैंने इसे जो है हम ऐसे ही देख रहे थे कि इसने बोला इसे तो मैं जानती हूँ, क्योंकि वो थे जो इसके जो पियोंसी है उनके जो है चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो हमारी शादी जो है एक ही जो है गांव में हो रही है। तो मैंने जैसे कहा रुक रुक रुक, इसे जो एक्सेप्ट कर, मैंने कहा कि बोला एक्सेप्ट कर, ये ऐसे ऐसे उनके फ्रेंड है, दूसरे ये शरीफ भी ऐसा बोला। मुझे बहुत शरीफ लगता था अमीश उस टाइम, बहुत शाय है। अभी भी वो ना दादा किससे बात नहीं करते हैं, खासकर लड़कियों से। अब तो कर भी लेते, पहले बिल्कुल भी बात नहीं, बहुत शरीफ है। सिर्फ फेस टू फेस वो बात नहीं करते थे किसी से, मैं आपको आगे बताऊंगी। तो उस तरह से शुरुआत हुई। तो जैसे ही मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, तो उसके 5-10 मिनट बाद जो है मुझे उनका रिप्लाई आया, हेलो। तो मैंने बोला रिप्लाई करूँ, उसने बोला हाँ कर दे रिप्लाई। तो मैंने ऐसे ही बातचीत होती रही, एज अ फ्रेंड हम बात करते थे। क्योंकि वैसे ना मैं आपको सच बताऊँ, मेरा फेसबुक पे किसी से
बात नहीं करती थी, मैं मैसेज नहीं करती थी, वो शायद भगवान की होती किस्मत। बाकी ऐसा था कि मैंने कहा था कि ये शरीफ है और मैं जानती हुई इस वजह से भी जिसने बात कर ली, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, मैंने कहा था कि मैसेज का रिप्लाई करिए अगर मैसेज आया तो। फिर मैं कब से ना वेट कर रही थी, मैं काफ़ी टाइम हो गया था उनसे बात किए हुए, आफ्टर वन मंथ। हाँ, तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, इसके बाद जो है छोटा सा फ़ोन है, तो मुझसे ना अमीश फ़ोन नंबर जो है मांग रहे थे, तो मैंने उन्हें बोला कि मेरे पास कोई भी सेल फ़ोन नहीं, मेरे पास नंबर ही नहीं है। तो उन्होंने बोला किसी और का दे दो, तो मैंने जो है चोरी चोरी से जो है दीक्षा का नंबर जो है उन्हें दे दिया। तो उससे जो है मैं दीक्षा से फ़ोन ले जाती थी और जो है तो थोड़ी थोड़ी सी जो है उनसे बात करती थी। ऐसे से इनकी शुरुआत हुई और मुझे पता ऐसे भी जो नहीं था। शुरुआत हुई, शुरुआत कैसे से हुई, मीन ऐसे टाइम का पता ही नहीं चला कि इतना टाइम हो गया था। मीन 5-6 महीने जो है ऐसे ही निकल गए। हमें कॉलेज, उसके बाद जो है मैं कॉलेज गई। ऐसे ही जो है हमारी लव स्टोरी की जो है शुरुआत हुई थी। तो हम बहुत कम जो है बात करते थे, क्योंकि मेरे पास जो है कोई भी सेल फोन। तो उसके बाद जो है मैंने पैनासोनिक का स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन लिया था। तो उसके बाद जो हम ऐसे थोड़ी बहुत बात करते थे। ज़्यादातर हम ना पहले से, आप लोगों को बता दूँ, हम पहले से जो है ज़्यादातर चैट करते हैं। तो अभी तक हम ना चैट ही करते, ज़्यादातर बात भी करते, बट चैट, हाँ चैट ज़्यादा करते हैं। तो उसके बाद यूँ ही टाइम निकलता गया। सितंबर 2017 की बात है। तो वैसे तो मुझे पहले पता चल गया था किसी और के थ्रू कि उन्होंने जो है आर्मी की जो है भर्ती दी है और उनकी सिलेक्शन हुई है। तो मुझे उस टाइम बिलीव नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे जो है दीक्षा ने भी बताया, तो मुझे फिर हो गया था विश्वास। तो उन्होंने फिर मुझे खुद बताया कि मैं जो जा रहा हूँ ट्रेनिंग पे। तो ट्रेनिंग जो है आपको पता है कितनी हार्ड होती है, कितना टाइम लगता है ट्रेनिंग में। आर्मी चाहे कोई भी हो, तो उसमें जो है बीच जो है ट्रेनिंग के बीच जो है बात करना भी बहुत मुश्किल होता है। मीन हफ्ते में एक बार बात होती है, वो भी 5-10 मिनट के लिए बात होती है, क्योंकि उनके जो है फ़ोन जो है जमा होते हैं। तो इस तरह से टाइम बीता और वो चले गए थे। तो मैं ना हर संडे का वेट इतना करती थी, इतना करती थी, आप लोग सोच नहीं सकते। मेरे पास उस टाइम जो है फ्री कॉल्स वगैरह उतना वो नहीं था। तो उस टाइम मेरे पास था एयरटेल का नंबर। तो मैं हर संडे जो हूँ, संडे नहीं सैटरडे को जो है शाम को रिचार्ज जो है अपना कर लेती थी, या कूपन के थ्रू या फिर ऐसे ही कर लेती थी रिचार्ज 15-20 रुपए का, क्योंकि ज़्यादा बात तो होती नहीं थी। 5 कभी तो 5 मिनट ही बात होती थी। वो 5 मिनट मुझे जो है, मुझे लगता है मैंने पूरे हफ्ते की बात कर ली, ये समझ लीजिए आप। तो वो 5 मिनट मैंने 9 महीने मैंने कैसे निकाले हैं, तो वो सिर्फ मैं ही जान सकती हूँ और अमीश जान सकते हैं। तो बहुत मुश्किल होता है। आप लोग सब जो कोई सिचुएशन से गुजरा होगा वो मुझे समझ सकता है। तो ऐसे ही दिन गए, महीने गए, साल गए। तो उनकी ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गई। तो वो ट्रेनिंग के बाद जो है 1 महीने के लिए घर आए थे। तो उस बीच जो है वैसे मैं आप लोगों को मैं फर्स्ट टाइम उनसे जो है कब मिली थी, मैं उनकी ट्रेनिंग नहीं, मार्च अप्रैल में मैंने फर्स्ट टाइम जो बहुत मीन्स हमारी बातचीत होती रहती थी, तो मिली मैं कभी नहीं थी उनसे। तो काफ़ी टाइम बाद हुए, 3-4 महीने बाद हमारी जो है फर्स्ट मीट हुई थी। वो भी सिर्फ 5 मिनट्स के लिए हुआ, यूँ कि उन्होंने बोला कि वो ना सोलन में होते थे, अपने किसी भैया के पास स्टडी कर रहे, मीन्स पेपर की तैयारियां कर रहे थे। तो वहाँ पे होते थे, वो घर आ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मुझसे मिलना न्यू बस स्टैंड पे, रामपुर का न्यू बस स्टैंड। तो मैं वहाँ पे गई, उनसे मिली सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट से ज़्यादा मैं उनसे मिली ही नहीं। मैंने हाय वो दिन याद आ गया। तो 5 मिनट के लिए हम मिले, क्योंकि उस टाइम जो है मेरे पास मेरी दी का ATM था, बड़े वाली दी जिनकी मैरिज हुई है। तो मुझे ना लगातार किसको बोलते, कंटिन्यू मुझे फ़ोन कर रहे थे कि तू जल्दी आ। मैंने उन्हें इतना झूठ बोला कि मैं क्लास में हूँ, फिर मुझे जाना ही पड़ा, तू जा। फिर उन्होंने बोला तू चले जा, इतना फोर्स कर रहे, क्योंकि उन्हें जो है तब कुछ काम था, उन्हें ATM से जो है कैश निकालना था, इसीलिए जो है वो मुझे बार बार कॉल कर रहे थे। फिर मैं सोच रही थी कि वो ATM मैंने अपने पास क्यों रखा। तो वही फर्स्ट मीट थी 5 मिनट की। तो अब मैं आगे बताती, मैं बोल रही थी कि
साल निकल गए, महीने निकल गए, उनकी ट्रेनिंग भी ख़त्म हो गई और वो ट्रेनिंग के बाद जो है घर भी आ गई। तो ट्रेनिंग के बाद वो 1 महीने के लिए घर आए थे। तो उस टाइम जो हमारी सेकंड मीट थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटेड थी। तो इस तरह से जो हमारी सेकंड मीट भी हुई। तो 1 महीने के लिए वो घर आए थे। तो 1 महीना कब निकला कुछ पता ही नहीं चला उन दिनों का, 30 दिनों का। तो ऐसे ही दिन निकलते गए, उसके बाद वो वापस चले गए थे। तो जब वो वापस गए तो मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत किसको बोलते, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। तो ऐसे ही जो है हमारी शुरुआत हुई, हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई। तो ऐसे ही जो है इस तरह से जो है हमारी लव स्टोरी की शुरुआत हुई। तो 2018 की बात है। वैसे तो मैं किसी घर वालों के पास किसी बात शेयर नहीं करना चाहती थी। मैं टाइम आने पे जो है ये बातें घर वालों के पास बताना चाहती थी, क्योंकि घर वालों में से सिर्फ मेरे भाई बहनों को सिर्फ ये बात पता थी। तो एक दिन हम घर आए थे क्वार्टर से, तो अचानक से जो है ऐसे ही बैठे हुए थे हम सब भाई बहन, मेरी बड़ी वाली दी। तो मेरे भाई, आप पता है छोटे भाई कैसा होता है, चुगलीखोर। तो हम बैठे थे तो ऐसे ही जो है बातें लग गई थी। तो उसने बोला कि इससे पूछो कि किससे बात करती है। तो उन्होंने पूछा तो किससे बात करती है। तो मैंने अपना मुंह नहीं खोला। तो उसने फिर उसने फोर्स किया, उसने बोला पूछो तो सही इससे कि वो किससे बात करती है और वो क्या करता है। तो मैंने बता दिया कि मैं अमित से बात करती हूँ, वो ऐसे जो है मैं जॉब करते हैं आर्मी में। तो उन्होंने मुझे जब बताया था दिन, जब तक कि वो घर नहीं आते, घर वालों के साथ बात नहीं करते, तब तक जो है आगे जो है बात मत करियो, मीन्स आगे जो है कुछ भी शुरू मत करियो। तो मुझे उस टाइम तो इस तरह से जो है मेरे घर वालों, मेरी फैमिली को जो है, पूरी फैमिली को जो है पता लग गया था हम दोनों के बारे में, कि हम दोनों आपस में जो है बात करते हैं। तो अमीश के घर में भी जो है उनके जो है बड़े वाले भाई, उनके जो बड़े भैया है मेरे जेठ जी, तो उन्होंने बताया था। तो ऐसे ही शुरुआत होगी। आप लोगों को पता है हमेश कितने क्या बोलते हैं उसे, जल्दबाजी वाली इंसान है। तो उन्होंने मुझे बोलते रहे कि मुझे जो है रिश्ता करना है, रिश्ता करना है, रिश्ता करना है। तो मैंने जो है फिर घर पे बोला कि रिश्ता करने आ रहे हैं। तो हमारी जो है एंगेजमेंट होगी, एंगेजमेंट नहीं सिर्फ रिश्ता हुआ था 2018 में। तो फिर ऐसे ही दिन निकलते गए, साल निकलते गए। तो 2009 में जो है हमारी 1 नवंबर को जो है हमारी मैरिज हो गई थी। तो शादी के लिए भी उन्होंने फोर्स किया कि मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करनी है। तो मेरे घर वाले भी राज़ी थे और उनके घर वाले भी जो है राज़ी थे। तो कॉलेज के बाद जो है मेरी साल होने वाला था कॉलेज को जो है कंप्लीट हुए, तो उसके बाद जो है मेरी मैरिज हो गई। तो इस तरह से जो है हमारी लव मैरिज, इस तरह से हुई हमारी लव मैरिज। इस तरह से जो है घर वालों की सहमति से जो है हमने जो है शादी भी जो है कर ली। क्यों? तो शादी हमारी 2019 में हो चुकी थी। तो अभी है 2022। तो इस तरह से जो है शादी हो गई। शादी के 1 साल बाद, 1 साल नहीं सॉरी, शादी के 1 महीने, हमारी शादी जो है 1 नवंबर को हुई थी। तो वो 24 नवंबर को जो है वापस जो है ड्यूटी पे चले गए थे। तो तब तक मुझे ना बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा था ससुराल में जाके कि मैं कहीं गई हूँ। मैं अपने घर को छोड़ के जो ससुराल में हूँ, तो मुझे ना अपना ही घर लग रहा था। मैं बिल्कुल भी जो है बुरा नहीं लग रहा था। तो मेरे घर वाले जब मुझसे बिल्कुल परेशान हो गए थे कि कैसी लड़की है, तो इसे बुरा भी नहीं लग रहा है। तो अपनी शादी के दौरान मैं इतना सा रोई थी, इतना सा। तो शादी भी जो है हमारी 1 मंथ के अंदर ही हुई थी। 1 मंथ के अंदर ही हुई थी हमारी शादी। कुछ पता ही नहीं, अचानक से जो है शादी हो गई। चट मंगनी पट ब्याह बोलते हैं ना, वैसी हो गई थी। तो शादी के बाद बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि जब तक वो साथ में थे। जो 24 नवंबर को वो वापस चले गए थे ड्यूटी। तो मुझे इतना बुरा लगा कि मैं इतना रोई, इतना तो मैं अपने विदाई के टाइम भी नहीं रोई थी। तो फिर आदत सी हो गई थी। हाँ, आदत सी हो गई थी। फिर जब वो आते थे जाते थे तो मुझे आदत हो गई थी। फिर ऐसे ही हमारी शादी को जो है 3 साल बीत गए। तो 3 साल के बाद जो है हमने फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा। सो अभी हम फैमिली प्लानिंग कर ली है। तो इतनी ही मेरी लव स्टोरी थी। अगर आपको अच्छी लगी मेरी लव स्टोरी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।